हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। इंडेक्स फंड्स होते क्या है? क्या कोई ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके यूनिट्स स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं? उन यूनिट्स की वैल्यू जैसे स्टॉक्स की वैल्यू चेंज होती है वैसे चेंज होती है। वो कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं? क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है? ये और ऐसे सारे सवालों के जवाब देंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फंड्स को। इंडेक्स फंड्स होते क्या है? तो जैसे आपको नाम से थोड़ा समझ में आ गया होगा, इंडेक्स यानी जो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होते हैं, अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तो मैं आई बटन में वो वीडियो लिंक कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इनमें जो स्टॉक्स होते हैं वही सारे स्टॉक्स लेके जो म्यूचुअल फंड बनता है, जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम बनती है, उसे कहा जाता है इंडेक्स फंड। अब हमारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उन्हें हम पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का स्किल इन्वॉल्व नहीं होता, उसे तो बस उस इंडेक्स को ही रिप्लिकेट करना है। और जो एक्टिव फंड्स होते हैं, जैसे कि किसी एक फंड हाउस का अगर आप लार्ज कैप फंड ले लें, वहाँ पे वो फंड मैनेजर सारी चीज़ें सिलेक्ट करता है, सारे स्टॉक सिलेक्ट करता है, दैट इज़ वाई वो एक एक्टिव फंड हो जाता है। अब इंडिया की बात करें तो पिछले 5 साल में आपको इंडेक्स फंड यानी जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स है, उनका ऑन एन एवरेज अगर आप रिटर्न निकाल लें तो वो हुआ है कुछ 14.5%। वही अगर आप एक्टिव फंड्स की बात करें तो उन्होंने पिछले 5 साल में पर ईयर ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिया है कुछ 15% या 15.5% के करीब। अब देखिए ये डिफरेंस बहुत मिनिस्क्यूल है। और इसमें भी आप TER दैट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसकी बात करने ही वाले हैं हम अगले वीडियो में, वो देखें तो इंडेक्स फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। यानी जो आपको कॉस्ट्स पे करनी होती है एक इंडेक्स फंड होल्ड करने के लिए, वो बहुत कम हो जाती है। वही एक एक्टिव फंड होल्ड करने के लिए आपको कॉस्ट्स ज़्यादा पे करनी होती है। तो नेट देखा जाए तो एक्टिव और पैसिव फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। तो हम फिर एक्टिव फंड क्यों खरीदे? पैसिव में ही तो अच्छा खासा पैसा बन रहा है। ये क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे हमारे कंक्लूजन वाले सेगमेंट में। आफ्टर इंडेक्स फंड्स लेट अस नाउ डिस्कस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या है? ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनके यूनिट्स स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। अब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड की अगर केस देखें तो जो कंपनी, जो फंड हाउस ये स्कीम फ्लोट करती है, आप उन्हीं से खरीदते हैं और उन्हीं को वापस बेचते हैं। बट ETF आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीद या बेच सकते हैं, जस्ट लाइक अ कॉमन शेयर। दैट इज वाई दे आर ट्रेडेड थ्रू आउट द डे। अदरवाइज आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे ही उनकी NAV कैलकुलेट होती है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की NAV डे इन डे आउट थ्रू आउट द डे कैलकुलेट हो जाती है और उनमें उतार चढ़ाव भी थ्रू आउट द डे आते हैं। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, अब ये क्या होती है, ये कैलकुलेट कैसे होती है, यही सारी चीज़ें हमने हमारे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अब ये ETFs इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? तो वो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी इंडेक्स को रिप्लिकेट कर सकते हैं। वो किसी कमोडिटी का भी रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया। वो किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट करके वहाँ के कोई इंडेक्स का भी रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं। मैंने जो लास्ट सेगमेंट में कहा कि ETFs भी इंडेक्स को रिप्लिकेट कर सकते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ ETFs और इंडेक्स फंड्स में? डिफरेंस है दोस्तों कि कई सारे जो इंडेक्स फंड्स हैं वो ETFs होते हैं और कई सारे जो ETF है वो इंडेक्स फंड भी होते हैं, जो वाइस वर्सा टाइप का रिलेशनशिप हो गया। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे इंडेक्स फंड्स ETFs हो। यानी कुछ फंड हाउसेस होते हैं जो अपने इंडेक्स फंड्स के यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करवाते हैं और फिर उन्हें कहा जाता है ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा पहला डिबेट था, पैसिव वर्सेस एक्टिव, who should invest in it and what you should expect when you invest in an index fund or an index ETF। सबसे पहली बात, अगर आपको एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो ही होल्ड करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैनेजर्स भी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते लॉन्ग रन में।
एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर इंडिया बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है कि इन द लॉन्गर रन फॉर लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स एक्टिव एंड पैसिवली मैनेज्ड फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स देते हैं। बट जैसे जैसे आप स्मॉल कैप, मिड कैप इस कैटेगरी में, थोड़ी हायर रिस्क कैटेगरी में आते जाते हैं, देन इन माय फ्रैंक ओपिनियन आई वुड सजेस्ट कि आपको कंसिडर करना चाहिए एक एक्टिव फंड, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपका डाउनसाइड रिस्क लिमिट करने में आपकी मदद कर सकता है, उसके स्किल्स आपके काम में आ सकते हैं। सेकंड कंसिडरेशन रिटर्न्स का होता है। अब इंडेक्स ने अगर एक साल में 16% रिटर्न दिए तो आपका इंडेक्स फंड उस साल में 16% रिटर्न कभी नहीं देगा दोस्तों। क्यों? अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझ लीजिए। इंडेक्सेस जो होते हैं वो पेपर पोर्टफोलियोज होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो इंडेक्सेस में कोई चीज़ खरीदी या बेची नहीं जाती कोई इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने को। वहाँ पे तो सिर्फ सारे जो स्टॉक्स उस इंडेक्स में होते हैं उनकी प्राइस ली जाती है और ऑन पेपर सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। इंडेक्स बढ़ा या घटा, कोई स्टॉक्स खरीदता नहीं है, कोई स्टॉक्स बेचता नहीं है, पर उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स इंडेक्स फंड को खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि आप और हम उन्हें पैसे देते हैं वो स्टॉक खरीदने के लिए। उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और मैनेजमेंट कॉस्ट्स आपके जो रिटर्न्स होते हैं उनको थोड़ा कम कर देती है। तो एक बात की तो गांठ बांध लीजिए कि जो इंडेक्स आपको रिटर्न देगा उससे थोड़ा कम ही रिटर्न आपको इंडेक्स फंड्स देते हैं। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स आपके एक्टिव फंड्स के लगभग बराबर या उस एट पार रिटर्न्स आपको दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो बहुत सारी बार कोई डिस्कस नहीं करता, यानी कौन सी हिडन कॉस्ट्स होती है जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आपको क्या क्या कंसिडरेशंस होने चाहिए एक म्यूचुअल फंड खरीदने समय, आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर करना चाहिए और कैसे आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। यही सारी बातें आपको हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज की आखिरी पार्ट में, हमारी ग्रैंड फिनाले में पता चलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को भी थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाए, उनको भी ये सारी बातें पता चले, तो हमारे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज रघुनंदन बोकारे साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।